सभी का स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद कुंदन पे। दोस्तों, हमने पिछले क्लासों में प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर एंड को प्राइम नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर इन सभी को जाना था और उम्मीद है कि आप लोग वो वीडियो देखे होंगे और आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, आज हम उसी से कंटिन्यू रख रहे हैं। यहाँ जानेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। देखिए, ऐसा नहीं है कि आपको ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या नहीं पता है। पता सभी को रहता है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। लेकिन फंसती बात कहाँ है, जब अगर आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा। देखिए, सिंपली अगर सिंपल सवाल दिया जाता है तो कोई भी बना लेते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बना पाते हैं। बट जहाँ सवाल थोड़ा सा टेढ़ा, थोड़ा सा घुमा के अगर दे दिया जाता है तो वहाँ बच्चे फंस जाते हैं। सोचते हैं कि इसका क्या होगा, परिमेय होगा कि अपरिमेय, जो कि वो बचपन से सीखते आ रहे थे कि परिमेय अपरिमेय क्या होता है। परिमेय को कहे तो परिमेय को कहे तो रेशनल नंबर और अपरिमेय को कहे तो इरेशनल नंबर। ठीक है दोस्तों, तो वो बचपन से जानते आ रहे हैं। बट अगर सॉल्व करने की बात हो तो वहाँ आके वो अटक जाते हैं। दोस्तों, आज हम उन्हीं सब चीज़ों को क्लियर करेंगे और जानेंगे ताकि आपको डाउट ना फंसा रहे। देखिए, जानना आप बचपन से जान रहे हो, बट एक होता है कि अच्छे तरह से जानना ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आए तो हम उसको क्लियरली बना पाए, समझ पाए, सॉल्व कर पाए। ठीक है, अब देखिए, जैसा कि देखिएगा मैंने यहाँ लिखा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अब सबसे पहले समझते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या है? अब देखिए, पहले इसको डिफिनेशन से जानते हैं। देखिए, नॉर्मली ये डिफिनेशन सभी को पता होगा कि परिमेय संख्या हम उन्हें कहते हैं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो पहले तो मैं वो डिफिनेशन जो आप लोग पढ़े हुए हैं या जाने हैं उनको मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या उन्हें कहते हैं जिन्हें हम, ठीक है, जिन्हें हम p/q के रूप में, ठीक है, के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। दोस्तों, ये बात तो सभी को पता है कि परिमेय संख्या हम उन्हें कहते हैं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसमें तो मैंने कुछ नया नहीं बताया, जो आप पढ़े हो वही आप यहाँ देखें। लेकिन अब मैं क्या बताने वाला हूँ वो देखिएगा। देखिए, p/q के रूप में लिख सकते हैं, ये तो ठीक है। और जहाँ लिखा रहता है, यहाँ देखिएगा, बराबर हर जगह लिखा रहता है जहाँ q नॉट इक्वल टू जीरो। कहने का मतलब ये हुआ कि q जो होगा वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर वो जीरो के बराबर होगा तो वो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। ठीक है, जीरो के बराबर अगर वो होगा तो वो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। अब आते हैं इसके एग्जाम्पल पे। देखिए, एग्जाम्पल से ही ये फंसता है, एग्जाम्पल से ही इसके सवाल फंसते हैं और एग्जाम्पल से ही आपका क्लियर हो पाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसके एग्जाम्पल में देखिए परिमेय संख्या कौन कौन से होते हैं। 1 हो गए, ठीक है, 2 हो गए, 3 हो गए, ठीक है, 4 हो गए, 5 हो गए, डॉट 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 करके। दोस्तों, ये बहुत सारे होते हैं। ठीक है, ये बहुत सारे आ जाते हैं। अब इसके बाद एक और फंसा क्या रहता है, अभी मैं आपको क्लियर करूंगा। एक और क्या फंसा रहता है, देखिए कि पाई का दोस्तों क्या है वो समझिए। देखिए, पाई, अगर सीधे आपको पाई पूछ दे कि पाई एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, तो दोस्तों वहाँ पाई को जो है हम कहेंगे ये एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। और पाई की वैल्यू अगर आपको कह दे कि पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। 22/7 क्या है दोस्तों? वो है एक परिमेय संख्या। अब ध्यान से देखिएगा, जैसे यहाँ मैंने 5 तक लिखा, उसके बाद 3.33, ठीक है, उसके बाद ले लेते हैं 2.5, ठीक है, उसके बाद ले लेते हैं 1.5, ठीक है, उसके बाद यहाँ हम ले लेते हैं 4, यहाँ हम ले लेते हैं 4, ठीक है, ये 4 तो हम लिया है 4, ठीक है, ये सारे हम ले लिए हुए हैं। अब देखिए इसको क्या करना है। अब ये जो हुआ, अब समझिएगा, इसको आप कहिएगा कि ये तो ऑप्शन जो है इसको हम p/q के रूप में कैसे समझिए, कैसे जाने कि ये p/q के रूप में है। ठीक है, कैसे जाने कि ये p/q के रूप में है, अब समझिएगा। ठीक है, p/, या फिर आपको ये भी दे सकता है, वो जो मैं वहाँ 4 लिख रहा था, जैसे ये √4 दे दिया,
यहाँ दे दिया, मान के चलिए √9 दे दिया, तो इसका वर्गमूल तो आप जानते हैं √4 का तो 2 होगा, तो ये वापस घूम फिर के यहीं आ जाएगा। ठीक है, तो यही मैं वहाँ लिख रहा था, जो कि मैंने मिटाया था कि 4 जो कर रहा था वो रूट वाला ही वैल्यू दे रहा था। ठीक है, अच्छा कोई नहीं, एक आध हम यहाँ वही लिख देते हैं, एक आध, ताकि आपको पूरा क्लियर हो पाए। देखिए √4 हो गया, √9 हो गया, ये ETC हो गया। ठीक है, अब समझिए, देखिए 1 हमने लिखा, अब 1 को आप कहिए कि P/Q के रूप में हम कैसे लिखेंगे या फिर कैसे जानेंगे। अब समझिए, देखिए 1 हमने लिखा, अब ये 1 को हम क्या 1/1 लिख सकते हैं। 1 जो हम लिखें, क्या हम इसको 1/1 लिख सकते हैं, =1 होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ हम 2 लिखे हैं। ठीक है, 2 को हम क्या 4/2 लिख सकते हैं, 4/2 = 2। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। उसके बाद हम यहाँ 3 लिखे हैं, 3 को क्या हम 3/1 लिख सकते हैं, 3/1 = 3। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ 4 लिखा, या फिर इसको 4/1 कर सकते हैं, या फिर हम इसी को 8/2 कर सकते हैं, 8/2 = 4 कर सकते हैं। इसके बाद हमने यहाँ 5 लिखा, 5 को क्या हम 5/1 कर सकते हैं। यहाँ हमने 3.33 लिखा, क्या हम इसको 3/10 कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ 2.5 लिखा, क्या हम इसको 5/2 कर सकते हैं। 1.5 को क्या हम 3/2 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो हो गया, ये तो हमारा P हो गया। ठीक है, ये हमारा P हो गया और ये हमारा Q हो गया, ये हमारा P हो गया और ये हमारा Q हो गया। दोस्तों यही बच्चे नहीं समझ पाते हैं कि P/Q के रूप में इन्हें कैसे लिखा जाता है। ये तो डायरेक्टली हमें P नज़र आ रहा है कि सिर्फ और सिर्फ P ही है। और एक चीज़ और जान लीजिए, इसे हम क्या कहते हैं, अंश। कहीं कहीं इसका ऑप्शन में दिया रहता है, ये अंश हो गया, अंश हो गया, और ये हो गया हर, ये हो गया हर। एक और ये इसका डिफिनीशन क्या बन जाता है कि जिसे हम अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। अंश और हर कहने का मतलब आप लोग जानते होइएगा कि अंश और हर कहने का मतलब P/Q के रूप में ही उसे हम लिखने की बात कह रहे हैं। ठीक है, तो अंश और हर की बात कहीं कहीं इसके डिफिनीशन में लिखी रहती है, तो ये ध्यान रखिए। देखिए इसके ऑप्शन ऐसे दे दिए, और जो बच्चा पकड़ने वाला है, जो थोड़ा शार्प माइंड का है, वो तो तुरंत पकड़ लेगा कि इसका वैल्यू ये होता है। बट जो नहीं समझ पाते हैं, जो थोड़ा लेट से समझते हैं, जिनका क्लियर नहीं हो पाता है, तो दोस्तों वो यहाँ फंस जाते हैं, वो अटक जाते हैं, वो नहीं समझ पाते हैं कि P/Q के रूप में हम इन्हें कैसे लिखें। अब इसी के बाद इतना ही नहीं दोस्तों, इसी को हम माइनस में भी कर सकते हैं, -1, -2, -3, -4। माइनस वाले भी वैल्यू जो होंगे दोस्तों, माइनस वाले भी जो वैल्यू होते हैं, वो भी परिमेय संख्या कहलाएंगे। बस ध्यान आपको क्या रखना है कि उन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकें। अब समझिएगा वर्गमूल वाली बात क्या होती है। जैसे देखिए √4 का जो है, √4 का हम सीधे सीधा स्क्वायर कर सकते हैं 2। √9 का जो है, इसका हम सीधा सीधा स्क्वायर कर सकते हैं 3। ठीक है, उसके बाद अब नन एक होता है नन परफेक्ट स्क्वायर। नन परफेक्ट स्क्वायर कहने का मतलब ये हुआ कि जिसका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते। ठीक है, जिसका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते। इसके दोस्तों वीडियो मैंने अपने YouTube चैनल पे डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। तो एक होता है नन परफेक्ट स्क्वायर। देखिए कैसे होता है, जैसे मान के चलिए यहाँ दे दिया √8, यहाँ दे दिया √6, यहाँ दे दिया √10, यहाँ दे दिया √12। तो दोस्तों ये सब जो हो जाएंगे, ये सब दोस्तों अपरिमेय में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे दोस्तों, अपरिमेय में। फिर ये हमारा परिमेय में गिनती नहीं हो पाएगा, क्योंकि दोस्तों इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकल पा रहा है, इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकल पा रहा है, जिस कारण ये अपरिमेय कहलाएगा। और इसका जो है ये परफेक्ट स्क्वायर निकल रहा है, इसलिए ये हमारा परिमेय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, परिमेय कहलाएगा। एक बार मैं और आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। देखिए क्या है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या हम उन्हें कहते हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सके जहाँ Q ≠ 0। अब देखिए, अब कहिएगा Q ≠ 0 क्यों दिया हुआ है। अब आपको ये भी चीज़ पता होना चाहिए कि अगर Q = 0 अगर हो जाएगा, जैसे यहाँ 1/0 हम कर देंगे, 1/0 जैसे हमने यहाँ 1/1 से भाग दिया, 1/0 कर देंगे, तो दोस्तों इसका तो वैल्यू इन्फिनिटी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। तो दोस्तों इसका वैल्यू आ जाएगा। तो फिर ये क्या हुआ, परिमेय संख्या में गिनती नहीं हो पाएगा।
क्योंकि वहाँ क्लियरली किया हुआ है कि Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 के बराबर हुआ तो फिर वो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। इसके बाद अब आते हैं पॉइंट पे कि अगर 1 2 3 4 5 डॉट वाले या जैसे कि 3.33 2.5 1.5 उसके बाद परफेक्ट स्क्वायर वाले अगर आपको दे दें तो इसमें कैसे हमें जानना है। तो दोस्तों इसमें जानने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि 1 जो दिया रहता है तो दोस्तों ये ऑलरेडी इसमें अंश और हर कहने का मतलब p/q छुपे रहते हैं। 2 जो दिया रहता है इसमें ऑलरेडी p/q छुपे रहते हैं। 3 जो दिया रहता है इसमें ऑलरेडी p/q इसमें छुपा रहता है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बता दिया। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये परिमेय संख्या में आप अब कभी नहीं फंसेंगे और इसे क्लियरली आप समझ पाएंगे। क्योंकि दोस्तों देखिए इसमें मैंने क्या बताया कि देखिए पढ़ते बचपन से ही सभी आ रहे हैं, डिफिनीशन रटते आ रहे हैं, लेकिन उन्हें यही डाउट क्लियर नहीं होता कि परिमेय संख्या जब ऑप्शन मान के चलिए ऑप्शन दे देगा, मैं आपको जैसे कह रहा हूँ यहाँ कह दिया कि परिमेय संख्या चुनना है, 1 दे दिया, √3 दे दिया, √4 दे दिया, 1 दे दिया, 9 दे दिया और एक दे दिया यहाँ 1 दे दिया, √10 दे दिया, एक √12 दे दिया। ठीक है, इन चारों में से अगर आपको कहेगा परिमेय संख्या चुनो तो दोस्तों इसी में बच्चे फंस जाते हैं। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको फंसना नहीं है। जब ये ऐसे ऑप्शन आ जाएंगे तो आपको जान लेना है कि ये सारे के सारे तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर हैं। ठीक है, लेकिन √4 जो है वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, इसका स्क्वायर निकल रहा है। ठीक है, तो जब भी इसका स्क्वायर हम निकालेंगे दोस्तों वो हमारा आ जाएगा 2। क्या आ जाएगा दोस्तों, √4 का यहाँ हमने निकाला 2, तो जब ये हमारा 2 आ जाएगा दोस्तों ये हमारा परिमेय संख्या के अंदर आ जाएगा। ठीक है, परिमेय संख्या के अंदर आ जाएगा। और दोस्तों एक और बात जो इसमें मेन है वो ध्यान रखिएगा। देखिए पाई जो होता है, पाई का मान कितना होता है दोस्तों, पाई बराबर हम बराबर लिखते रहते हैं 22/7। पाई बराबर 22/7 लिखते हैं या 3.14 करते हैं। ठीक है, 3.14। तो ध्यान रखना कि ये पाई जो है, पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन ये 22/7 जो है दोस्तों ये तो p/q के रूप में लिखा गया है। 22/7 तो p/q के रूप में लिखा गया है, इसलिए 22/7 जो होगा दोस्तों वो परिमेय संख्या होगा और पाई जो होता है वो अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, या फिर 22/7 को ही लिख दे 3.14 करके, तो फंसना नहीं है, ये परिमेय संख्या ही कहलाएगा। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों अपरिमेय संख्या पर। देखिए बिल्कुल इसका अपोजिट हो जाएगा। अपरिमेय संख्या में कोई बॉन्डिंग नहीं है कि ये p/q, इसका कोई p/q के रूप में नहीं लिखा जाता है। इसके जो एग्जाम्पल होंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर होंगे, जैसे कि √6 √8 √10 √12, ये सभी जो हैं दोस्तों ये अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अपरिमेय संख्या। ठीक है, मैं इसको एक बार मिटा के और क्लियर से लिख रहा हूँ। ठीक है, देखिएगा। अब देखिए दोस्तों अपरिमेय संख्या का ज़्यादा कोई लंबा इसका कोई डिफिनीशन नहीं है। जैसे इन्हें सीधे समझना है कि इन्हें p/q के रूप में हम नहीं लिख सकते। क्या है, p/q के रूप में हम नहीं लिख सकते। इसका सीधा क्या होगा कि इन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, नहीं लिख सकते। ठीक है, नहीं लिख सकते। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा दोस्तों वो देखिएगा। देखिए इसका एग्जाम्पल हो जाएगा √3 √7 √6 √8। दोस्तों ये बहुत सारे सीधे से इसमें सीधे समझ जाइए, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। कहने का मतलब ये हुआ जिसका सीधा सीधा स्क्वायर न निकले उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। देखिए मेन वो कहाँ फंसाता है। और हाँ, इसका एक और हो जाए कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। अब मैं दोस्तों सभी को एक बार, और एक होता है दोस्तों देखिए वास्तविक नंबर, रियल नंबर, उसका क्या होता है डिफिनीशन वो समझ लीजिए। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या इन दोनों को मिला के बनने वाली जो संख्या होती है वो वास्तविक संख्या कहलाती है, रियल नंबर। जैसे उसमें 1 2 3 4 √3 √4 √5 माइनस सारा चीज़ उसमें आता है। ठीक है दोस्तों, इन्फिनिटी तक जाता है वो, तो वो हो गया रियल नंबर। ये सभी को पता होगा। मेन जो डाउट फंसता है दोस्तों इन्हीं दोनों चीज़ में फंसता है, जो कि मैंने आपको क्लियर कर दिया। एक बार और इसे रिकॉल कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि परिमेय संख्या क्या होता है, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें।
ये तो आप बचपन से ही समझते आ रहे हैं। और जहाँ की Q नॉट इक्वल टू 0, जहाँ Q 0 के बराबर नहीं होगा, अगर वो Q 0 के बराबर हो गया तब वो परिमेय संख्या हमारा नहीं कहलाएगा। अब समझिए, देखिए यहाँ तक तो क्लियर है आपका, बट आके फंसते हैं कहाँ, इसके एग्जाम्पल में क्यों फंसते हैं वो समझिएगा। देखिए एग्जाम्पल में आप ऐसे फंसते हैं कि 1 दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया, 4 दे दिया, 5 दे दिया, 6 दे दिया, 3.14 दे दिया, या फिर 2.5 दे दिया, 1.5 दे दिया, या √3, √4, √9 दे दिया। तो यहीं आप नहीं समझ पाते थे कि यहाँ क्या होगा। दोस्तों देखिए 1 दे दिया तो क्या हम उसे 1/1 करके नहीं लिख सकते? 2 दे दिया तो क्या उसे 2/1 करके नहीं लिख सकते? 3 दे दिया तो 3/1 करके नहीं लिख सकते? दोस्तों ये ऑलरेडी p/q के रूप में लिखा जा रहा है। √4 दे दिया तो क्या हम उसे 2 नहीं कर सकते? उसका स्क्वायरिंग नहीं निकल सकता? तो दोस्तों यही चीज़ जो है, यही चीज़ जो फंसती थी वो चीज़ मैंने आपको क्लियर किया। अब आते हैं दोस्तों, इसमें एक और बार बार फंसाता रहता है कि पाई का वैल्यू जो है दोस्तों, पाई का वैल्यू जो है वो परिमेय संख्या है, क्योंकि उसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। बट पाई जो है, पाई वो हमारा अपरिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, पाई जो है वो हमारा अपरिमेय संख्या कहलाएगा। और अपरिमेय का डिफिनीशन हमने क्या बताया कि जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, p/q के रूप में नहीं लिख सकते, वो हमारा अपरिमेय संख्या हो गया। तो उम्मीद है कि यहाँ तक की क्लासें आपको अच्छी लगी होंगी। और दोस्तों लास्ट में मैं जाते जाते बोल दूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे लाइक एंड सब्सक्राइब दोस्तों में शेयर करें, ताकि दोस्तों हर एक नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि यहाँ तक की क्लासें अच्छी लगी होंगी। मिलते हैं हम अगले क्लास में।